कोटपूतली में हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सीपी जोशी ने ईआरसीपी पर पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर पलटवार किया और साथ ही लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी की सौगात सहित तमाम मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की। हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार मेरे साथ है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनसे सीधे बात करते हैं। सीपी जी, आज सबसे पहले तो शुरुआत उस सौगात से करते हैं जो राजस्थान को बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दी है। देखिए, मोदी जी ने राजस्थान और देश को जो दिया वो अकल्पनीय है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम लोग योग के मामले में दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि सोलर एनर्जी में दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत जो कमज़ोर अर्थव्यवस्था में नाम आता था वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंच जाएगा। ये सब कुछ संभव हुआ है। हम डिफेंस के मामले में पूरा हम लोग दुनिया पर निर्भर थे, लेकिन आज यहाँ हम लोग ऐसे इक्विपमेंट जा रहे हैं जो दुनिया भारत के यहाँ लाइन लगाकर खड़ी है। ये सब कुछ संभव हो पाया है नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। और यहाँ राजस्थान में आज रेलवे के क्षेत्र में, चाहे हाईवे के क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे किसान की समृद्धि हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को और देश को बहुत कुछ दिया है। और आज रेलवे के क्षेत्र में मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में रेलवे स्टेशन के विकास के लिए हो, चाहे आरओबी आरयूबी हो, चाहे नई रेलवे लाइन हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे गेज कन्वर्जन हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाना हो, एस्केलेटर लगाना हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो का ऊंचा करना हो, चाहे फुट ओवर ब्रिज बनाना हो, ऐसे कई काम हुए हैं जो बरसों से। छोटा स्टेशन भी है तो वहाँ भी यात्री सुविधाओं के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। तो आज जो राजस्थान को मिला है उसके लिए पूरी राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं। सीपी जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में आया, राजस्थान में सरकार बनी है आपकी। अब लोकसभा का रण है आपके सामने और बड़ा विराट टारगेट लेकर आप चल रहे हैं कि एक बार फिर हैट्रिक की तैयारी है। किस तरह आप इस हैट्रिक को हासिल करेंगे और किन किन अभियानों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रही है और नए लोगों से जुड़ रही है? देखिए, आप देखें तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं न कहीं चुनाव में दिखाई देती हैं। वो न तो कैडर बेस है न मास बेस है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों तक संगठनात्मक काम, रचनात्मक काम और सेवा के काम, हर कार्य में पार्टी का कार्यकर्ता लगा रहता है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, महिला मोर्चा अलग हमारा प्रोग्राम कर रहा है, युवा मोर्चा अपने तरीके से नवमतदाताओं को जोड़ने का काम कर रहा है, हमारा एससी मोर्चा है, हमारा एसटी मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, किसान मोर्चा है। हमारे सभी मोर्चे अपने अपने क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों के साथ इंटरेक्शन, केंद्र सरकार की योजनाओं को के माध्यम से नीचे तक जनता के साथ सीधे जुड़ाव उनका रहा है। आगामी दिनों में हमारी क्लस्टर्स मीटिंग हो रही है, फिर लोकसभा की मीटिंग्स होगी और विधानसभा की होगी। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां पूरी है और मैं सोचता हूं देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हमने मोदी जी को रिकॉर्ड बहुमत से अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, जिस लोकसभा में हमने पहले जितने वोटों से जीता उससे ज़्यादा वोटों से मोदी जी को कमल खिलाकर देना है। आपकी 2 बड़ी लंबी योजनाएं थी, ईआरसीपी की और यमुना जल विवाद की। आपने दोनों का ही समझौता कर लिया है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर कह रही है कि ईआरसीपी का कोई एमओयू अभी साथ में नहीं आया और पानी नहीं मिलेगा, केवल आपके साथ छलावा किया जा रहा है। छलावा आप लोगों ने किया, इसलिए आपको सबको यही लगता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने साथ में बैठकर एमओयू किया। दिल्ली में हुआ, जल शक्ति मंत्रालय में हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। ये डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ? आपने छलावा आपने किया था। मध्य प्रदेश ने आपके साथ बिना एग्रीमेंट किए आप किसी पड़ोसी के प्लॉट में आप कैसे उसका नक्शा पास करा सकते हो जो प्लॉट आपके नाम पे ही नहीं है? तो ये काम उस समय आपने छलावा किया था, हम ये करेंगे। जबकि मध्य प्रदेश ने डॉक्टर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि ये काम नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश इससे सहमत नहीं है। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ये काम संभव हुआ। हरियाणा वाला विषय है तो लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते कि हरियाणा से पानी राजस्थान को आएगा, लेकिन ये भी संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। राजस्थान और हरियाणा का समझौता हुआ और सीकर, चूरू, झुंझुनू उस क्षेत्र के लोगों के लिए
यमुना जल समझौता मैं सोचता हूँ कि एक बड़ा एक संजीवनी का काम करेगा। लास्ट सवाल, आपके मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ा वादा था प्रदेश की जनता से कि बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे, लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। कोटपुतली की घटना बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है। एक बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है, गोली मारी जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया जाता है। कब रुकनी है घटना से? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में घटनाओं का पहाड़ लग जाता था, ये घटना सबको विभत्स घटना है और हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। लेकिन अपराधी जो भी होगा, आप देखें कि पहले की तुलना में तुरंत अपराधियों के ऊपर एक्शन होता है। सच बेदर्द के साथ बात की और उन्होंने कोटपुतली घटना को लेकर कहा है कि ये विवश घटना है, लेकिन दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।